ओम शांति। जब तक हमारी आत्मा ये स्वीकार नहीं कर लेती कि हमारा पिता कौन है, हमारा पिता भगवान है। भगवान जिसको हम हमेशा कुछ मांगने के लिए आगे हाथ जोड़ते हैं या फरियाद करने के लिए आगे हाथ फैलाते हैं और अपने चेहरे को सदैव ऊपर की तरफ रखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि पिता कौन है, स्वरूप क्या है, वो कितना शक्तिशाली है। लेकिन सिर्फ ये पता है कि वो भगवान है, वो सब कुछ कर सकता है। जब तक हमारी आत्मा इन सब बातों को मन बुद्धि से, आत्मिकता से स्वीकार नहीं कर लेती कि भगवान मेरा पिता है। जब भगवान मेरा पिता है तो किसी से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। किसी से कुछ भी मांगने का मतलब ही नहीं बनता है। भगवान को देखा, उसकी याद में बैठे, सारे कार्य पिता करेगा। जैसे स्थूल में बच्चे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो अपने पिता के पास गोदी में आकर बैठ जाता है या उसके पास बैठता है और उसके साथ बड़े प्रेम से बात करता है और पिता को पता चल जाता है कि उसे क्या चाहिए। ये तो हुई स्थूल की बात। वो बेहद का बाप है, वो सबको देने वाला है और सबको देता है। तो वो भगवान मेरा पिता है। जब इस बात को आत्मा स्वीकार कर लेगी तो किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्वयं अपने आप सारे कार्य होते जाएंगे और साथ ही साथ इस नशे में हम सदैव रहेंगे कि भगवान हमारा पिता है और उसका सब कुछ हमारा है। हम अधिकारी बच्चे हैं उसके। इसलिए इस बात को मनन और चिंतन करते रहें कि हमारा पिता साक्षात शिव परमात्मा भगवान है। और जब भगवान हमारा पिता है तो क्या हम आत्मा से या शरीर से कभी बीमार हो सकते हैं? कभी भी नहीं। क्या हम स्थूल में और सूक्ष्म में गरीब हो सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि वो तो है ख़जाने का मालिक, वो है गुणों का मालिक। इसीलिए उसे भंडारा, भोलानाथ का भंडारा कहा जाता है, भोलेनाथ की भंडारी कहा जाता है। तो जब साक्षात भोला बाबा शिव परमात्मा हमारा पिता है तो कितने मन में एक जज्बा होना चाहिए, एक उमंग होना चाहिए कि जब वो परमात्मा भगवान मेरा पिता है तो मेरे काम, हर एक चीज़ सूक्ष्म और स्थूल की अपने आप हो जाएगी। फिर चिंता किस बात की? क्यों ना हर कार्य करते बाबा को ही याद किया जाए। और मैं दुनिया का, इस तरह का सबसे बेस्ट एक्टर हूँ, ये भी स्वीकार करें। इस तरह में सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड बाबा ने मुझे दिया है और मैं अपने हर रोल को इतने सुंदर तरीके से प्ले करती हूँ कि मुझे दुआएं मिलती हैं। समाज में, रूहानियत में, परिवार में, जॉब में, सेवा में और स्वयं बाबा से नंबर 1 बेस्ट एक्टर का अवार्ड बाबा मुझे देते हैं। स्वीकार करें, मेरा बाबा एक डायमंड है, एक हीरा।
उसने मुझे भी आत्मा से डायमंड बना दिया है। एक ऐसा डायमंड जिसमें सब कुछ है। इतनी शक्तिशाली मैं आत्मा हीरे की चमक जैसी होती है, तो मैं मनसा सेवा भी इतने अच्छे तरीके से करती हूँ कि सबको हेल्प मिल जाती है। इतनी पावरफुल मेरी मनसा सेवा है। और स्थूल में भी बाबा ने मुझे इतना डायमंड दे दिया है कि मैं दुनिया की कोई भी चीज़ बड़े आराम से ख़रीद सकती हूँ। बाबा ने मुझे रूहानी हीरा और स्थूल में भी हीरे से भरपूर कर दिया है। तो भगवान के बच्चे कभी भी गरीब, कर्जदार, परेशान, बीमार, हताश नहीं हो सकते। बाबा के बच्चे सदा दिल से अमीर, स्थूल में अमीर और एकदम उमंग उत्साह बेफिक्र बादशाह और गुणवान चरित्रवान होते हैं, संस्कारी देवताई होते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं एक डायमंड है और उसने मुझे डायमंड बना दिया है। तो ये सारे मीठे मीठे अनुभव, ये सारे सुंदर सुंदर विचार, ये सागर है, इसका मंथन करें और जितनी गहराई में जाते जाएंगे उतनी सुंदर सुंदर विचार आते जाएंगे, उतनी आत्मा स्वीकार करती जाएगी, उतनी आत्मा में शक्ति भरती जाएगी, उतना बाबा के करीब पहुँचेंगे। बाबा के मन में बाबा क्या है, वो क्या करता है, वो तो पता ही है, लेकिन और भी कुछ, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। उसको जानते जाएंगे और पाते जाएंगे। इसलिए तो सुंदर सुंदर बाबा से बातें करें, सुंदर सुंदर स्वयं से बातें करें, परमात्मा आत्मचिंतन करें सुंदर सुंदर, तो सब कुछ अपने आप जो भेद है, जो रहस्य है, वो खुलते जाएंगे, पता चलता जाएगा, आत्मा स्वीकार करती जाएगी। एक बार स्वीकार करें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आखिर 7वीं या 10वीं बार तो आत्मा स्वीकार करेगी ही करेगी कि मेरा पिता शिव है, भगवान है, परमात्मा है, तो सब कुछ मेरा ही है। ओम शांति।